बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सॉफ्ट एंड जूसी टिक्का कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको टिक्का बोटी बनाने की डिटेल से रेसिपी एक्सप्लेन करूँगा। और यकीन करें, रेसिपी इंतहाई आसान है कि अगर आप वीडियो को एक दफ़ा देख लें तो आप रेसिपी बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि ना ही हम इसमें ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोयला वगैरह का। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 1 केजी मटन। मटन हमने बोनलेस लिया है और इसकी हमने दरमियाने साइज़ की जो टिक्का बोटी होती है बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। रेसिपी का जो तरीकाकार है वो सेम ही है। तो मटन के अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और आगे जाके हम ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे। रेसिपी के अंदर 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें मटन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी टेंडर कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में अगर तो आपके पास मटन है तो उसके लिए 15 मिनट, और अगर आपने बीफ लिया है तो उसके लिए 18 से 20 मिनट काफ़ी होंगे। तो ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 35 से 40 मिनट के लिए गोश्त को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 40 मिनट के बाद चेक कर लेंगे कि गोश्त की क्या कंडीशन है। तो ये देखें, माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है और बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को हाई करके इस पानी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ करके गोश्त को हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, जो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में बाउल में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। चूँकि नमक हमने गोश्त को बॉईल करते वक्त ऐड किया था तो इसमें हम 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। एक लेमन का रस इसमें निचोड़ लेंगे और उसके बाद आपने सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो चलें जी दोस्तों, स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मटन। अब आपने मटन और स्पाइसेस को दोबारा से मिक्स करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं मटन के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाएं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये है हमारे पास वुड की बनी हुई सीखें। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या बेकरी से आसानी के साथ मिल जाएंगी। अब एक सीख लेके इस तरीके से आपने टिक्का बोटी को इसके ऊपर लगा लेना है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। और दोस्तों, इस रेसिपी की एक अहम बात यह भी है कि अगर आप इस तरीके से टिक्का बोटी बनाते हैं तो वो ना तो ड्राई होंगे और ना ही हार्ड होंगे, बल्कि मक्खन से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर होंगे। और इसके अलावा जो लोग सिटी वगैरह में रहते हैं या जिनके पास कोयला वगैरह जलाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो ये देखें, इस तरह से आपने सारी सीखें तैयार करनी है और सारी तैयार करने के बाद इनको हम कुक कर लेंगे। तो चलें जी, चलते हैं किचन की तरफ। अब एक हमने तवा लिया है, तवा ले लें, पैन ले लें, डजन मैटर। तवे को हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीसी कर लेंगे ताकि टिक्के जो हैं तवे के साथ चिपके ना और आसानी के साथ हम उनकी साइड चेंज कर लें। अब जो हमने सीखें तैयार करके रखी थी, एक एक करके तवे के ऊपर ऐड करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। चूँकि गोश्त हमारा पहले से ही डन है तो जस्ट हमने जो मसालों की कोटिंग की है इसको हम कुक करेंगे। तो चारों तरफ से साइड घुमा घुमा के आपने हर साइड से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इनको कुक करना है। ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने इनकी साइड घुमा देनी है।
तो चलें जी दोस्तों, टिक्का बोटी को हमने चारों तरफ से अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये देखें, देखने से ही मक्खन की तरह सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं। आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करें। तो करते हैं डिश आउट। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।